तो बिहार की जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, टिकट कहाँ अटके हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट कहाँ अटके हैं, आरजेडी की टिकट कहाँ अटके हैं, कांग्रेस की टिकट कहाँ अटके हैं। और चिराग पासवान की जो आपने स्ट्रेटजी बताई है कि वो अपने जो 5 सीटें हैं उनके प्रत्याशी को लेकर सोच रहे हैं कि वो रिपीट नहीं करेंगे, नए चेहरे होंगे। मगर आखिर फिर वही सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी, लिस्ट कब आएगी। देखिए, जहां तक प्रत्याशी का सवाल है, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्याशी की बात में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में कहां कहां मतदान हो। जी बिल्कुल। तो पहले चरण में होना है जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। जी। इन चारों सीटों में अगर आप देखें तो जमुई तो चिराग पासवान के कोटे में जी। तो यहां से चिराग पासवान की सगी बहन के हस्बैंड ही मैदान में उतरेंगे, तय हो गया। चर्चा कल तक शांभवी चौधरी की भी हो रही थी। जी। कहा जा रहा था कि चिराग शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की सुपुत्री हैं, उनको उतार करके एक तीर से 2 निशाना साधना चाह रहे हैं, क्योंकि शांभवी चौधरी की शादी, शांभवी चौधरी खुद शेड्यूल कास्ट से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनके पिता अशोक चौधरी हैं, लेकिन उनकी शादी सायन कुणाल से हुई, भूमिहार समाज में हुई। अच्छा। तो चिराग उनको टिकट दे करके, एक तो चूंकि जमुई सुरक्षित सीट है तो एक महिला उतार रहे हैं, साथ ही साथ दलित समाज से उतार रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, लेकिन इनको उतार करके वो भूमिहारों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। और और अशोक चौधरी जेडीयू में है तो अशोक चौधरी को साथ करके नीतीश को भी साधने की बात कही जा रही है। लेकिन मेरे सूत्र जो आज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी सगी बहन जो चिराग पासवान के खिलाफ उतर रही हैं, वो सौतेली बहन जी, चिराग पासवान अपनी सगी बहन के हस्बैंड को जमुई से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अरुण भारती। अच्छा, इस बात को जान लीजिए, जो कि पहले चरण में होना है। इसलिए पहले चरण के सीटों का डिक्लेरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत रस्साकशी है, किसको देना है किसको नहीं देना है। एनडीए फैसला नहीं कर पा रही है, तो उसको देखते हुए महागठबंधन नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन में भी पेंच फंसा है कि कांग्रेस इतने पे लड़ के रहेगी, कन्हैया कुमार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएमएल कितनी सीटें लेंगी, ये तमाम तरह के की दिक्कतें हैं वहां जी। तो महागठबंधन में भी पेच फंसा है और एनडीए में चलिए ये क्लियर हो चुका है कि इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के भीतर भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है कि कौन लड़ेगा जी। सारण से राजीव प्रताप रूडी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वहां ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे जी। बक्सर से अश्विनी चौबे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वहां कौन लड़ेगा। इस तरह की कई सीटें हैं जिसको लेकर के विवाद है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सबका फैसला हो जाएगा और इसी तरीके से महागठबंधन भी बहुत जल्दी फैसला कर लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। मैं मान रहा हूं कि कल तक महागठबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि उसके घटक दल कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात इतना तय है कि चिराग पासवान एक भी पुराने चेहरे को रिपीट करने नहीं जा रहा। आप कह रहे थे कि जो भतीजे हैं प्रिंस राज, उनके सुर बदले हैं तो उनके भी नहीं, पर उनके सुर बदले हैं, पर प्रिंस राज को कहा जाएगा ठीक है तुम हमारे साथ आओ, काम करो, विधानसभा में तुम्हारे लिए देखेंगे जी। उनकी परीक्षा ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आन वक्त पहले आपका सुर बदल गया और फिर आपको तुरंत मलाई दे दिया जाएगा, ये बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कही जा रही है कि वहां से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो सकते हैं, प्रिंस राज की बहन को दिया जा सकता है। अच्छा। और ऐसा करके चिराग पासवान अपने एक और चाचा जो कि रामचंद्र पासवान गुजर चुके हैं, उनके परिवार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस तो साथ है नहीं, तो रामचंद्र पासवान इनके साथ आ जाए, उनका परिवार आ जाए। रामचंद्र पासवान भी गुजर चुके हैं, इसलिए प्रिंस राज की बहन को टिकट दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर प्रिंस राज की बहन को भी नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि चलिए विधानसभा का इंतजार करते हैं, 1 साल तो है, आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए, हम लोग साथ काम करते हैं, तो वहां एक संजय पासवान है, उनको भी दिया जा सकता है जो कि पार्टी के नेता है।
इसी पार्टी के नेता हैं। जी, पर जनता जानना चाहेगी लिस्टें आनी कब है? नाम तो बहुत- आप अगले 24 से 48 घंटे का इंतजार करिए, जी। पिक्चर बहुत साफ हो जाएगा और खास तौर पर फेज वाइज तो साफ हो ही जाएगा, जी, क्योंकि होली का समय भी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, नॉमिनेशन का डेट आ चुका है, और आपको पता है पहला चुनाव इन इलाकों में होना है, तो जमुई तो क्लियर हो ही जाएगा ना। जी। होली के पहले मतलब होली की मिठाई सूखी सूखी रहेगी कि खुशियों के अरे साथ होगी जिनको टिकट? मिल जाएगी उनकी तो मीठी गीली रहेगी, जिनको जी। नहीं मिलेगी उनकी सूखी रहेगी, बिल्कुल, सीधी सी बात है। जी। तो कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं बिहार के लिए कई लिहाज से, कि टिकटों का बंटवारा हो सकता है, जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, कम से कम पहले लिस्ट चरण जब की। भी आए सौरभ, मैं अपने दर्शकों से यह वादा कर सकता हूं कि मैं कल चिराग किस किस को टिकट दे रहे हैं वो पुख्ता तौर पर आपको बता दूंगा। बता तो मैं अभी भी सकता हूं, लेकिन कल मैं पुख्ता तौर पर बता दूंगा। सारी बातें आज ही बता दी जाएं वो ठीक नहीं हो। एक फाइनल कॉल मुझे लगता है पंकज जी का बाकी है, वो आज पूरा हो जाएगा, तो दर्शकों के लिए कल वो पूरी कम से कम चिराग पासवान की जो 5 सीटें हैं उनको लेकर कॉन्फिडेंटली बताएंगे आपको कौन लड़ सकता है। बाकी सभी के बाकी हमने ये तो बता दिया कि पुराने चेहरे कोई रिपीट नहीं हो रहे। जी। चिराग किसी विद्रोही नेता को टिकट नहीं दे रहे। बिल्कुल। और हमने ये भी क्लियर कर दिया, कल ये बात उठी थी कि जमुई से क्या शांभवी लड़ेंगी, तो नहीं, जो मेरे पास खबर आ रही है कि शांभवी नहीं लड़ रही है। चिराग पासवान अपने सगे बहनोई, अपनी बहन के हस्बैंड अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जी।